और वेनेजुएला में हाई अलर्ट पर है वायुसेना। वेनेजुएला के सुखोई 30 फाइटर जेट्स की उड़ान, 2 F-16A फाइटर जेट्स कर रहे हैं पेट्रोलिंग। अमेरिकी सेना की मूवमेंट पर 24 घंटे नजर रख रहे हैं ये। अब देखिए F-16 किसका है? अमेरिका का है, और वेनेजुएला अमेरिकी सेना पर उसी से नजर रख रहा है। गजब ही हो रहा है, लेकिन ये दिख रहा है सामने। इसी बीच एक और बड़ी खबर, युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है वेनेजुएला की सेना। वेनेजुएला पर हमले का करारा जवाब मिलेगा। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री लोपेज की अमेरिका को चेतावनी, हम तैयार हैं। वेनेजुएला पर हमले की गलती ना करे दुश्मन, ये कह रहे हैं वेनेजुएला के रक्षा मंत्री। तो वेनेजुएला युद्ध के लिए तैयार है। वेनेजुएला के सुखोई 30 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है। F-16 फाइटर जेट्स लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वेनेजुएला ने बॉक मिसाइल की तैनाती की है, जो कि जरूरी संस्थानों में की गई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो अब खुलकर अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। आखिर उनके कॉन्फिडेंस का राज। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. क्या है उनके? वेनेजुएला के रक्षा मंत्री अमेरिका को करारा जवाब मिलने की बात कह रहे हैं। अंबाजन सज्जनहार, वेनेजुएला और अमेरिका, इनकी अगर स्ट्रेंथ देखी जाए तो कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। उसके बाद भी अगर वेनेजुएला इस तरह की टोन में बात कर रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या दिखता है आपको? अंबाजन सज्जनहार, आप तक आवाज आ रही है तो बताएं। जी, आवाज बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आई एम सॉरी जो बिकॉज आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट माई सेल्फ टू योर सिस्टम। सो देखिए, इसमें ऐसा लगता है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने तो अपना मन बना ही लिया है, जो उन्होंने वहां पर रिजीम चेंज करना है, किसी भी तरीके से रिजीम चेंज वहां पर उन्होंने करना है। इसीलिए आप देख रहे हैं जो कितना सेबर रैटलिंग हो रहा है, इतना मसल फ्लेक्सिंग हो रहा है वहां पर वेनेजुएला के विरुद्ध। और वेनेजुएला के जो साथी हैं, रूस है, ईरान है वगैरह, वो उसके हक में बोल रहे हैं। परंतु देखिए, ये जो निकोलस मादुरो हैं, ये भी तो अपने अस्त्र शस्त्र डालकर, हथियार डालकर, ये नहीं कह सकते ठीक आप हमको धमका रहे हैं तो हम चले जाएंगे। उनको भी अपनी जनता के लिए, अपने लिए, क्योंकि हमेशा से अमेरिका वेनेजुएला में, चाहे वो पहले ह्यूगो चावेज रहे हो या अभी निकोलस मादुरो हो, उनके विरुद्ध वो हमेशा से ही अपना मुहिम चला रहे हैं। तो अब राष्ट्रपति ट्रंप ने ठान लिया है जो इनको हमको बदलना पड़ेगा। और उनको मालूम है, जो कितना भी निकोलस मादुरो कहें, जो हमारे पास 1000 मिसाइल हैं और हम अमेरिका को अपने निशाने पर रखे हुए हैं, पर अब वो कंपैरिजन कुछ भी नहीं है। अमेरिका और वेनेजुएला के पास जो अस्त्र शस्त्र, कंपैरिजन कुछ नहीं है। ठीक है। इसीलिए निकोलस मादुरो ने पहले ऑफर भी किया था, जो मैं यहां से निकल जाता हूं पर मुझे समय थोड़ा और दीजिएगा। तो देखिए, वो समय नहीं देना चाहते उनको, और ये आर पार की लड़ाई मेरे विचार से और जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हाँ, अब तो लगता है कि वॉर तय है। ठीक है, चलिए, इस बारे में अपडेट तो हम TV9 पर देते रहेंगे, लेकिन अब एक और जो बड़ा आज का इशू है उस पर जाना बहुत जरूरी है, और वो है चीन वर्सेस जापान, निशाने पर ताइवान। जी हां, चीन को ताइवान ने बड़ी चेतावनी दी है। ताइवान कोस्ट गार्ड ने घुसपैठ कर रहे जहाजों को वार्निंग दी है। जहाजों को ताइवान के जल क्षेत्र से बाहर जाने को कहा है। ताइवानी कोस्ट गार्ड ने चीन के जहाजों का पीछा किया। उधर ताइवान में चीन से युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी, हथियारों पर $40 बिलियन खर्च करेगा ताइवान। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते की चीन को चेतावनी, ताइवान की संप्रभुता को कोई नहीं छीन सकता। ताइवान की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौते की गुंजाइश नहीं। तो ताइवान की चीन से युद्ध की तैयारी। ताइवान रक्षा बजट पर $40 बिलियन खर्च करेगा। साल 2033 तक $70 बिलियन सेना पर खर्च करने का प्लान है। रक्षा बजट को 3 हिस्सों में खर्च करेगा ताइवान। देखिए, पहला असिमेट्रिक वॉरफेयर, हाइमार्स जैसे मोबाइल हथियार, प्लेटफॉर्म मिसाइलों पर खर्च करेगा। अमेरिका से एंटी शिप और एयर टू ग्राउंड मिसाइल खरीदेंगे। दूसरा, टी डोम एयर डिफेंस सिस्टम, मल्टी लेवल एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी है। सेंसर, शूटर, रेडार और इंटरसेप्शन सिस्टम खरीदेगा ताइवान। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, चीन की जापान पर हमले की चेतावनी। हाइपरसोनिक मिसाइल से जापान पर हमले की वार्निंग दी है चीन ने। वीडियो के जरिए जापान पर हमले का सिमुलेशन, YK-1000 मिसाइल से जापान पर हमले का एनिमेशन। तो
जापान पर हमले की चीन को चेतावनी। चीन की मिसाइल कंपनी ने जापान पर हमले का सिमुलेशन वीडियो जारी किया है। YK-1000 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की चेतावनी दी। एनिमेटेड वीडियो में मिसाइल को जापान की ओर बढ़ते दिखाया। 1300 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है चीन की YK-1000 मिसाइल। जापान के नागासाकी, फुकुओका, ओसाका तक हमले में सक्षम है चीन की मिसाइल। इसी बीच चीन की जासूसी कर रहा अमेरिका, एक रिपोर्ट कह रही है। चीन के नजदीक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन की उड़ान देखी गई है। जापान के कादेना एयरबेस में MQ-9 ड्रोन की तैनाती है। चीन से 650 किलोमीटर दूर है यह अमेरिकी सैन्य तैनाती। MQ-9 की मूवमेंट पर अमेरिकी न्यूज एजेंसी न्यूज वीक की रिपोर्ट है। और ट्रंप ने ताइवान को लेकर जापान को चेतावनी दी है। जापान से ताइवान पर बयानबाजी बंद करने को कहा है। ट्रंप ने जापानी PM साने ताकाइची को फोन किया। जिनपिंग से बातचीत के बाद ट्रंप की वार्निंग। ताकाइची ने कहा था ताइवान पर चीन का हमला हुआ तो सैन्य प्रतिक्रिया होगी। और देखिए एक और बड़ी खबर अब हम बात कर रहे हैं पुतिन का वार्निंग फायर। जी हां, कीव पर लगातार हमला किया है रूस ने। पूरे कीव में बमबारी की है। कीव पर लगातार दूसरे दिन रूस का बड़ा हमला। विशगोरोड में रिहायशी इलाकों पर मिसाइल हमला। घरों, बाजारों और आम सड़कों को निशाना बनाया गया। कीव पर हमले में मिसाइल की चपेट में कई आम लोग आए। नागरिकों में दहशत फैलाने की रूस की साजिश, ये यूक्रेन का आरोप है।